सर। चलो, तो हमारा जो टॉपिक था लास्ट क्लास का कंटिन्यू करते हैं उसको आज। हमने क्लास में कल आइसोमरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म स्टार्ट की थी, लेकिन जस्ट इंट्रोडक्शन किया था सारे टाइप के आइसोमरिज्म का। टॉटोमरिज्म हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके थे। टॉटोमरिज्म इन द क्लास ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। मेटामेरिज्म हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो होता क्या है, मेटामेरिज्म कब होती है कंपाउंड के अंदर? मेटामर में हमका जो हमें रिक्वायरमेंट है हमारी, वो होती है क्या? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट मींस वैलेंसी इज मोर देन वन, तो डाइवैलेंट हो और भी में ट्राइवैलेंट। तो जहां पे क्या होता है, दो दो ग्रुप लगे होते हैं। जैसे आपका ईथर था, ईथर्स है, एस्टर्स है। इवन यू कैन टेक कीटोन्स। सेकेंडरी मींस और टर्शियरी मींस सेकेंडरी अमाइड और टर्शियरी अमाइड एंड हाइड्राइड्स। ये कुछ एग्जांपल थे कॉमन, जिसमें क्या होता है, वी हैव पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इन केस में क्या होता है, दे कैन शो मेटामेरिज्म। दे कैन शो मेटामेरिज्म। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी रिलेशन पूछता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक दो करा रहा हूँ। मेटामेरिज्म के एग्जांपल हमने क्लास में कल डिस्कस किए भी थे। मेटामेरिज्म एग्जांपल हमने क्लास में कुछ डिस्कस किए भी थे, क्योंकि अगर पॉइंट आता है इसमें, एक आते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो आइसोमर दिए हैं उनमें रिलेशन क्या है, तो एक आता है प्रायोरिटी ऑर्डर। कि मान लो हमें पता करना है कि जो कंपाउंड या आइसोमर दिया है, उनमें क्या रिलेशन है। तो पहले आप किसको चूज करेंगे? सबसे ज्यादा पहले चूज करते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म को। है कि अगर एक कंपाउंड ओपन चेन है और एक कंपाउंड साइक्लिक है, तो पहले हम बोलेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म, प्रायोरिटी इज हाईएस्ट। फिर हम करें टॉटोमेरिज्म को, देन फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, देन मेटामेरिज्म, देन चेन आइसोमरिज्म, और लास्ट में क्या होता है, पोजीशन आइसोमरिज्म। इसको लिख लो, पॉइंट को 6 है, 1 2 3 4 5 6। टॉटोमरिज्म नॉर्मली नहीं पूछता है, बिकॉज यू कैन इजीली टेल कि ये टॉटोमर है कि नहीं है। मोस्टली कीटोन और टॉटोमर क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर फंक्शनल आइसोमरिज्म प्रायोरिटी ज्यादा होती है, देन मेटामेरिज्म, देन चेन आइसोमरिज्म, और लास्ट प्रायोरिटी देखते हैं किसको, पोजिशनल आइसोमरिज्म। ये ऑर्डर को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। कब हेल्प करता है? क्वेश्चन जब पूछता है कि द गिवन कंपाउंड व्हाट इज रिलेशनशिप, दोनों में क्या रिलेशन है, आर दे आइडेंटिकल आइसोमर, अगर है आइसोमर तो किस टाइप का आइसोमर है। जब भी क्वेश्चन आता है कि वो आइसोमर है कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा इसमें कि वो फॉर्मूला सेम है कि नहीं। कई बार क्वेश्चन दिया होता है फॉर्मूला ही सेम नहीं होता कंपाउंड का, तो उस केस में आइसोमर नहीं हो सकते कंपाउंड्स। मैं आपको एक जैसे एग्जांपल दे रहा हूं करने के लिए। मतलब क्वेश्चन पूछा है इस केस में, यहाँ पे जो कंपाउंड दिए हैं इन्हें क्या बोलेंगे, मिथाइल और मिथाइल लगा हुआ है। इन्हें हम क्या नाम देना चाहिए इनको, हमको है, कैन वी कॉल देम पोजिशन आइसो। एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल मिथाइल। दे कैन बी एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमरिज्म। कोई डाउट तो नहीं इसी को सच में? 1 3 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, और ऑर्थो डाइ मीन्स ऑर्थोजाइलिन और मेटाजाइलिन, तो वी कैन सिंपली कॉल देम पोजिशन आइसोमरिज्म। अगर एक क्वेश्चन दिया है, मान लो ऐसे करके, यहाँ पे ग्रुप लगा दिया उन्होंने, सपोज यहाँ लगाया अपने मिथॉक्सी, यहाँ लगाया मिथाइल, और यहाँ लगाया है मिथॉक्सी, और यहाँ लगा दिया अपने इन्होंने क्या, मिथाइल। इन्हें क्या बोलेंगे कंपाउंड को? इनको हम क्या बोल सकते हैं, दीज टू आइसोमर्स, कैन बी कॉल देम पोजिशन आइसोमरिज्म, यस और नो? बताओ जरा। बोलो, इन्हें क्या बोलना चाहिए, कैन बी कॉल देम पोजिशन आइसोमरिज्म? लगता हो रहा है सर 1 2 1 3 दिख रहा है, ये भी होना चाहिए पोजिशन आइसोमरिज्म। बट इन्हें बोलते हैं मेटामर्स। दे आर कॉल्ड मेटामर्स। क्यों? प्रायोरिटी इज मोर ऑफ मेटामर ओवर पोजिशन आइसोमरिज्म, क्योंकि ओ के यहाँ पे क्या दे रखा, ओ इज ए डाइवेलेंट ग्रुप और डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ईथर है ना इसके अंदर, तो ईथर कैसा है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दे रखा हुआ। तो अगर ईथर दिया हुआ तो उसमें क्या बोलेंगे, वी विल कॉल देम मेटामर, नॉट नाउ पोजिशन आइसोमर्स। समझ में आया कि नहीं पॉइंट ये वाला? आप लोग कुछ बोलते नहीं यार, बीच बीच में बोला करो यस थोड़ा सा। सर। इन्हें हम नहीं बोलते हैं पोजिशन आइसोमर, बिकॉज प्रायोरिटी इज मोर ऑफ मेटामर। ये इसका यूज है या एप्लीकेशन है प्रायोरिटी ऑर्डर का, टू डिसाइड कि हमारे जो आइसोमर है उनमें क्या रिलेशन है, उसमें आपको ये पॉइंट हेल्प कर देगा। ऐसे एग्जांपल और सोचो यहाँ पे। मान लो हमें दिया है एस्टर, तो एस्टर के अंदर सी ओ ओ सी
H2CH3, एक ये दिया एस्टर, एक हम और लिखते हैं एस्टर, दोनों एस्टर ही होना चाहिए। देखो ध्यान रखो, फॉर मेटामर कंपाउंड शुड बी कंपाउंड शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ OCH3 है, सपोज हमने CH3 यहाँ लगा दिया, वी विल नॉट कॉल देम पोजिशन आइसोमर, वी विल अगेन कॉल देम मेटामर्स। इनको भी मेटामर बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप, कौन सा, एस्टर। इसके दो साइड में क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ पे दो मिथाइल, एक बेंजीन, यहाँ पे एक मिथाइल और एक CH3 यहाँ चला गया। इन्हें भी हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल देम मेटामर्स। आर यू क्लियर? यस सर। यस सर। अगर हम ये कंपाउंड लेंगे दो, इन्हें क्या बोल सकते हैं, इन्हें क्या बोलना चाहिए हमको, दोनों कंपाउंड को बोलो। सर दोनों सेम है। दोनों सेम हो गए, यस। कोई डिफरेंस नहीं है, इसको यहाँ लिखो चाहे उधर लिखो, तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही कंपाउंड, बोथ सेम हो गए इस केस में, बोथ आर सेम कंपाउंड्स। तो मेटामर्स को थोड़ा सा आपको आइडेंटिफिकेशन करना आई थिंक आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो हमें दिया एग्जांपल, लेते हैं एग्जांपल एक और है मेटामर्स के लिए, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे O, यहाँ दिया 6 मेंबर रिंग दे रखी है एक तरफ, और एक तरफ दे रखा है आपका 5 मेंबर रिंग है, या एक कैसे कर लो उसमें, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया आपने, अभी इन्हें क्या बोलेंगे कंपाउंड को, कैन वी कॉल देम पोजिशन आइसोमर्स? मेटामर्स। या दे आर नाउ मेटामर्स, नॉट पोजिशन, दे आर मेटामर्स। क्योंकि यहाँ पे अराउंड द बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप या तो एटम चेंज हो गए, या जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप चेंज हो गया, वी विल कॉल देम मेटामर्स। स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब होता है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर या पोजीशन या पूरा स्ट्रक्चर एज ए होल, तो वी विल कॉल देम मेटामर्स। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं करने। अच्छा कल आपको मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन, उसमें कितना आंसर आया आपका क्वेश्चन का, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन हो गया आइसोमरिज्म का, फिर उसमें क्वेश्चन ही पूछता है कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर होंगे, या जो आइसोमर बन गए उनमें रिलेशनशिप क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सर 7। 7 कंपाउंड में फॉर्मूला क्या था कंपाउंड का, आइसोमर का? C4H8O। यस, C4H8OH। हाउ मेनी नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये क्वेश्चन का था, सबको दिया था करने के लिए। तो और किसी बच्चे का आंसर कुछ आया डिफरेंट इसमें? एक का 7 आया बच्चे का, बाकी बच्चों का किसी और ने आंसर निकाला हो? गोलक कुछ आंसर आया कि नहीं इसका? गोलक बेहरा, अन्वेषा, अन्वेषिका नहीं सर मेरे 8 आया था। है, 8। 8 आया, अच्छा आपका। ओके, बाकी बच्चे खुशबू, लिखिता, मोहम्मद, अयानुद्दीन, नूरुल, कितना आंसर है इनका? सब बच्चे बताओ ना अपना अपना आंसर जो आया। प्रिंसा, समीक्षा, सोमनाथ, 8 आया। उसके बाद किसी के 8 के ऊपर आ रहे हो, किसी का एसएमएस? सर मेरा 19 आया। तुम्हारा 19 आया, अच्छा। और किसी का आंसर? आप डरो मत, जो आएगा बोलो। सर वो चलिए, जो C4H8O का स्ट्रक्चर निकले तो 23 24 ऐसे बहुत सारे निकल गया था स्ट्रक्चर। तो आप बताओ ना, जितने बनते बताओ ना कितना आया, आपको डर क्यों लग रहा है उसमें बताने में? जितना आएगा आएगा, उसमें क्या है, जो आंसर है वही तो आएगा इसमें। देखो ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं, आपका एक सिंपल पॉइंट है, पहले आप चेक करते हैं इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कंपाउंड है C4H8O, हमने निकाला इसमें पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DOU या DO बोलते हैं शॉर्ट में। हाउ टू फाइंड DOU? हमने सी प्लस वन
माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इनिशियल और स्टार्टिंग क्लास। यहाँ पे ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कार्बन का एटम्स, एच के एटम्स, एक्स के एटम्स, एन के एटम, वो काउंट करते नहीं है। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 4 प्लस 1 माइनस एच 8, एक्स है नहीं, एन है नहीं, बाई 2 कर दिया। तो कितना आएगा इसका, आपका 5 माइनस 4 1 आया। कंपाउंड है 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको सोचना है इस पॉइंट को पकड़ करके। अगर कंपाउंड में 1 डीओयू आ गया या डीयू आ गया, इसका मीनिंग क्या होगा, कंपाउंड कैन हैव आइदर 1 डबल बॉन्ड और कंपाउंड कैन हैव 1 रिंग। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, कंपाउंड में हैव आइदर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। आपको इन दोनों पॉइंट पे सोचना पड़ेगा कि कितने आइसोमर बनेंगे इस कंपाउंड के और कितने बनेंगे इसके। इस कंडीशन में कितने होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसमें कितने होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दोनों काउंट करने पड़ेंगे आपको। आर यू गेटिंग? निकालते हैं चलो। यस सर। फॉर 1 डबल बॉन्ड वी विल हैव हाउ मेनी आइसोमर्स, देखो डबल बॉन्ड कैन बी बिटवीन एनी एटम्स, जो जो पॉसिबिलिटी है एच और सी का नहीं बनाओगे, सी ओ सी सी, और तो एटम का सकता है नहीं इस केस में, तो वी कैन हैव डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन सोचो पहले, वी कैन हैव एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में कार्बन में 4 एटम में एक ब्रांच पॉसिबल हो सकती है, तो वी कैन हैव 2 एल्डिहाइड्स। वी कैन हैव 1 कीटोन, कीटोन आपका आ सकता है इसमें स्ट्रेट चेन में, कीटोन इज ओनली 1 पॉसिबल, कीटोन एक आ सकता है। अच्छा, डोंट मेक नाउ दिस स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड हमने से यहां कर लिया, या हमने डबल बॉन्ड यहां कर लिया, या आपने डबल बॉन्ड यहां कर दिया, या आपने डबल बॉन्ड को यहां लगा दिया। ये चारों कंपाउंड काउंट नहीं करना है आपको। एक क्यों काउंट नहीं करेंगे, ये है टॉटोमर एक दूसरे के। टॉटोमर में क्या होता है, केवल एक कंपाउंड ही स्टेबल होगा, जो स्टेबल होगा वही आपका मिक्सर में एग्जिस्ट करता है। ये सब क्या है, इनॉल स्ट्रक्चर्स हैं। इन कंपाउंड के 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो इसका इनॉल, इसका इनॉल, इसमें अल्फा कार्बन से इनॉल ये बनेगा, यहाँ पे अल्फा कार्बन से इनॉल ये बनेगा। हमें इनॉल काउंट नहीं करने हैं, तो अगर आपने ये काउंट किया इसको हटा सकते हैं। तो पहले आपने सोचा कि डबल बॉन्ड कैन बी बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, कि सी और ओ में एक डबल बॉन्ड आ सकता है, उसमें कितने बन सकते हैं आइसोमर्स आपने बना लिए। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें सोचो, वी कैन हैव डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो OH ग्रुप आएगा एल्कोहल। देखो ये इनॉल सारे हैं, इन्हें एल्कोहल नहीं बोलेंगे, सब इनॉल्स होते हैं। और सब कैसे इनॉल्स हैं, सब इनॉल अनस्टेबल होते हैं। और क्या, दे विल टॉटोमराइज टू कीटो फॉर्म, तो दे विल एग्जिस्ट ओनली इन दिस कीटो फॉर्म। इसे काउंट नहीं करना आपको है। नाउ वी कैन हैव डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, तो वी कैन हैव OH ग्रुप इन दिस पोजीशन में। बाकी इस लिखने अंडरस्टूड है कि बाकी सब H वैलेंस होंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे एक एल्किन पे OH यहां आ सकता है, चेंजिंग पोजिशन डबल बॉन्ड। वी कैन हैव OH ग्रुप हियर, यहाँ पे एक ही बात है, यहाँ पे लगा सकते नहीं है, वो तो इनॉल हो जाएगा फिर। इसी टाइप का बनेगा एक दो स्ट्रक्चर। और वी कैन हैव डबल बॉन्ड, अपने ब्रांच लगा दी, तो ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट होंगे, कहीं पे लगा दो OH को। जो इक्विवेलेंट होते हैं दोबारा काउंट नहीं करने होते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट है, कहीं पे लगा दो, काउंट दोबारा नहीं करने हैं। तो ये आपके 4 हो गए एल्कोहल। अगर एल्कोहल होगा तो ईथर भी पक्का होगा, अगर एल्कोहल है तो ईथर भी पक्के होते हैं। ईथर कैसे बनाओगे इसमें, फॉर 1 डबल बॉन्ड वी कैन हैव 1 दिस स्ट्रक्चर, या वी कैन हैव डबल बॉन्ड हियर, तो यहाँ पे आप लगाते हैं ईथर को है। एक कार्बन 3 कार्बन की सिर्फ 3 कार्बन में पॉसिबिलिटी और हो सकती है, ऐसे बन सकते हो आप यहाँ पे हो, या 3 कार्बन में पॉसिबिलिटी और हो सकती है। हमने यहाँ पे ब्रांच लगा दी, तो यहाँ पे ईथर लगा दिया अपने, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दिया मिडिल सी के ऊपर, यहाँ पे बता देना, क्योंकि यहाँ पे अगर लगाया तो सेम हो जाएगा, अगर आपने यहाँ लगाया तो सेम हो जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये 4 आपको उनके ईथर यहाँ पे। सोचो सर आपने अगर यहाँ क्यों नहीं बनाया, मान लो यहाँ पे हम लगाते, मतलब यहाँ पे क्या करोगे, ऑलरेडी तो सी पे ओवर कार्बन 4 लगा दिया इसमें, OCH3, वो दोनों सेम ही काउंट होंगे एक्चुअली। कार्बन तो हुए नहीं, ऑलरेडी 4 हो गए इसमें, इतने मिल पाएंगे इसमें आपके, और कोई बन ही नहीं रहा है। अगर आप उसको पूरा ग्रुप को उठा के यहाँ लाते हैं, तो ये पहला वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा फिर तो।
तो ये आपके हुए चार, तो यहाँ पे हुए चार हो गए ओपन चेन, और कोई नहीं बनने वाला इसमें। ईथर हो गए, एल्कोहल हो गए, कीटोन्स हो गए, एल्डिहाइड हो गए, बस खत्म। तो ये होंगे ओपन चेन बनेंगे कितने, 11 हो गए। चार चार 8 और 3 11, ओपन चेन आपका 11 आंसर। अभी आंसर नहीं हुआ है, ओपन चेन आपके बन गए इसमें 11 आंसर। नाउ यू कैन टेक साइक्लिक कंपाउंड्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देखो ये सब प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा सीख जाओगे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ बस आपको सोचना सारा पड़ेगा इसमें। रिंग चेन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, ये है फंक्शनल आइसोमर्स। ईथर और अल्कोहल और फंक्शनल आइसोमर्स। एल्कीन और अल्कोहल मींस एल्कीनॉल एंड एल्डिहाइड कीटोन्स आर अगेन फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये तीनों कैटेगरी कैसे हुई, ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। आगे चलें। नाउ टेक साइक्लिक कंपाउंड्स। देखो ये मैं दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़े लंबे क्वेश्चन हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन में लिमिटेशन आती है कि पूछेगा कितने कंपाउंड, कुछ देगा लिमिट, लाइक हाउ मेनी साइक्लिक, हाउ मेनी ईथर, हाउ मेनी अल्कोहल, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा करना इजी रहता है। नाउ थिंक ऑफ वन रिंग। व्हेन ए कंपाउंड है वन रिंग, वी कैन हैव हाउ मेनी आइसोमर्स। तो रिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन कैन बी पार्ट ऑफ रिंग। तो अगर आपने लिखा वन रिंग, इट कैन हैव हाउ मेनी आइसोमर्स, सोचो यहाँ पे। वी कैन हैव 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग में OH आ जाएगा इसमें, और तो कुछ बनेगा नहीं। और 3 मेंबर रिंग में बन सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है, OCH3। या वी कैन हैव 3 मेंबर रिंग। अगर एल्कोहल आएगा, ईथर आएगा, तो एल्कोहल भी होगा इसमें। और अगर आपका ये एल्कोहल है, तो मिथाइल कैन कम इन डिफरेंट पोजीशंस। यू कैन राइट OH ग्रुप हेयर, OH ग्रुप इन सेम पोजीशन, और वी कैन राइट OH ग्रुप हेयर, मिथाइल इन डिफरेंट पोजीशंस। यहाँ पे एक ही बात आएगा, काउंटिंग कर लोगे नंबरिंग से। 3 मेंबर रिंग कैन हैव 1 एटम ऑक्सीजन, इथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल इन डिफरेंट पोजीशंस। और 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग में आपका हाँ 4 मेंबर रिंग में एक वो रह गया, ईथर वाला ग्रुप। 4 मेंबर रिंग में आपका एक आता है ईथर ग्रुप में, तो यहाँ पे ग्रुप आ गया। या 4 मेंबर रिंग में ईथर वाले कंपाउंड में यहाँ पे ग्रुप आ गया। ये बनेंगे ओपन चेन, और तो बन नहीं रहा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ ये 11, 11 रिंग और 11 ओपन चेन। तो व्हाट इज टोटल आइसोमर्स, 22। अगर आएगा तो बोलोगे ना, इसमें डरना क्या है। आर यू क्लियर? Yes, sir. हाँ तो आप डरो मत, जितना आएगा आने दो उसमें। थोड़ी आपको वो, उसने वो लगा रखा है इसमें कंडीशन। कंडीशन नॉर्मली क्या होता है, एग्जाम जो नीट का आता है उसमें इतने आंसर नहीं आते हैं। वहां पे नॉर्मली क्या होता है, लिमिटेशन होता है कि आंसर 10 हो जाएगा मैक्सिमम, 10 11 मैक्सिमम। बिफोर वी टेक मोर क्वेश्चंस, यहाँ पे हम एक दो पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। पॉइंट के एक्चुअली एक दो एग्जाम्पल और समझेंगे। क्वेश्चन पूछता है रिलेशनशिप क्या होती है कंपाउंड के अंदर। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये हो गया इतना। बनाओगे, दिखेगा आपको आराम से आंसर इसमें। डन। Yes, sir. Yes, sir. चल Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया आपको है, 4 कंपाउंड दिए हैं।
एक आपको दिया है प्राइमरी अमीन, इसको हमने ए बोल दिया। सब अज्यूम के ऑल सी आर सैचुरेटेड। अगला दिया है इसमें, ये बी दिया है। एक मिनट, बी को ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट। सी 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 एन सी करो उसको, एच होगा इसमें। बी कंपाउंड, कंपाउंड सी दिया है अगला वाला, और एक कंपाउंड को डी दिया है, ये वाला। क्वेश्चन पूछा है इन चारों में रिलेशन क्या है। रिलेशन पूछा है रिलेशन ऑफ ए बी, रिलेशन ऑफ ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी। तो छह छह कॉम्बिनेशन है। पूछा है इन कंपाउंड में रिलेशन क्या है आपस में। क्वेश्चन पूछेगा रिलेशन की मीनिंग क्या है। आर दे पोजिशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, मेटामर्स और फंक्शन आइसोमर्स। जो जो आपने पढ़ा है आइसोमर में वही क्वेश्चन पूछा है। सर मेटामर्स और फंक्शनल आइसोमर्स। पहला कौन सा, ए और बी वाला। यस सर। ए बी क्या होगा, एक ही बोलोगे, या तो मेटा या फंक्शनल। ए और बी में क्या है देखो, फंक्शनल आइसोमर। यस दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। इसमें डिग्री क्या है, ये प्राइमरी मीन है, ये आपका सेकेंडरी मीन है, ये टर्शरी मीन है, और ये सेकेंडरी मीन है। अगर डिग्री डिफरेंट हो गई दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। एसी क्या होगा, डिग्री डिफरेंट है, फंक्शनल आइसोमर्स। और ए और डी क्या होंगे, डिग्री डिफरेंट है, अगेन फंक्शनल आइसोमर्स। फिर आप चेक करो बी सी को, अगेन डिग्री डिफरेंट है, फंक्शनल आइसोमर्स। या डिग्री सेम है, जब डिग्री सेम होती है फिर आपने स्ट्रक्चर चेक किया, दो दो कार्बन है, एक और तीन कार्बन, तो दे आर कॉल्ड एज मेटामर्स। और सी और डी भी क्या है, डिग्री डिफरेंट है, तो अगेन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। ये होता है मीनिंग कि अगर आपको अमाइड दिए होते हैं, उनकी डिग्री सेम होती है, अमाइड की या अमीन की डिग्री सेम है तभी होंगे मेटामर। अगर डिग्री डिफरेंट हो गई दे बिकम एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। यस सर। अगर हम लेते हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि सपोज इफ इट इज अमाइड, सी ओ लगा दिया मैंने, ये सब अमाइड हो गए आपके भी यहाँ पे। इसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी अमाइड। क्या होता है प्राइमरी अमाइड के अंदर, NH2 होता है, जस्ट लाइक अमोनिया। इन प्राइमरी मीन्स क्या होता है, NH2 होता है। प्राइमरी अमाइड में भी NH2 होता है। रिप्लेस वन हाइड्रोजन मोर तो हो गए सेकेंडरी अमाइड। रिप्लेस बोथ हाइड्रोजन तो हो जाएगा आपका बिकम टर्शियरी अमाइड। तो ये भी आपका सेकेंडरी अमाइड है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं अमाइड को लेकर के, पिछला था अमीन्स, अब हो गए अमाइड, व्हाट वी हैव आंसर, सेम आंसर। गॉट इट। यस सर। तो पिछला क्वेश्चन हो या ऐसे क्वेश्चन हो, आपका दोनों में आंसर क्या होंगे, सेम। अमीन्स अगर और अमाइड्स होते हैं, देखो मेटामर होने में क्या कंडीशन है, मेटामर तभी होते हैं जब क्या होता है, दे हैव सेम फंक्शनल आइसोमर, तभी मेटामर होते हैं। अगर और अमीन्स में क्या होता है, अब तो सर सारे अमीन्स ही है, बट अमीन तो सारे कैसे हैं, अमीन कैसे होना चाहिए, दे शुड हैव सेम डिग्री। अमाइड सेम डिग्री, केवल तब होते हैं मेटामर्स। अगर डिग्री डिफरेंट होगी उनकी तो दे बिकम, ये डिफरेंट डिग्री वाले काउंट होते हैं, डिफरेंट डिग्री में काउंट होगा, तो दे बिकम फंक्शनल आइसोमर्स। आई होप इट इज क्लियर। तो इसमें अगर डाउट ना हो किसी बच्चे को, जैसे मैंने क्वेश्चन प्रश्न कराया था अभी आपको, ये वाला डिग्री को चेक करोगे, नीट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें आपस में रिलेशन क्या है। आगे चलें। यस सर। चलो एक सवाल और। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ पे लेट्स से एक कंपाउंड आपको दिया है 1 ब्यूटीन, फिर आपको दिया है 2 ब्यूटीन, फिर आपको दिया है साइक्लोब्यूटेन, और फिर आपको दिया है कंपाउंड, आपको फिर से यहाँ पे ए बी सी डी है, ए बी सी डी। और यहाँ पूछा रिलेशन क्या है कंपाउंड का, ए बी, वही सब सेम कॉम्बिनेशन, छह बने कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके यहाँ पे छह मतलब बिट बन सकते हैं।
कैन यू टेल रिलेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स? सर पोजीशन। ए और बी होगा पोजीशन, सही है। ए एंड बी पोजीशन आइसोमर्स। ए और सी क्या होंगे? रिंग चेन। यस, आर सी आई। ए और डी क्या होगा? रिंग चेन। ओपन और साइक्लिक, कुछ आपको सोचना नहीं है। दोनों, एक ओपन एक साइक्लिक, तो वी विल कॉल देम रिंग चेन आइसोमरिज्म। बी और सी क्या होंगे? रिंग। रिंग चेन आइसोमर्स। Ring chain बी और isomers. डी भी सेम होगा, आर सी आई। Ring chain सी isomers. और डी को क्या बोलेंगे आप बताओ, सी और डी को? Chain सी एन डी। isomers. यस, चेन। चेन। अब यहाँ पे मेन चेन में 4 कार्बन एटम है, और मेन चेन में कितने हैं? 3 एटम्स हैं। यहाँ पे साइड चेन में एक, यहाँ पे साइड चेन 0। तो वी विल कॉल देम चेन आइसोमर्स। आपको प्रायोरिटी के हिसाब से चेक करना है। पहले चेक करोगे क्या एक कंपाउंड ओपन है, एक रिंग है, तो आरसीआई फंक्शन खत्म हो गया। देन टोटो आपको मिलता नहीं क्वेश्चन में यूजुअली है। देन थर्ड इज मेटा फंक्शनल आइसोमरिज्म, नेक्स्ट वन मेटामेरिज्म, नेक्स्ट चेन। लास्ट में चेक करेंगे पोजीशन। लास्ट में चेक करेंगे पोजीशन। पोजीशन में क्या होता है होने के लिए? आइसोमर में क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल मेन कार्बन चेन एंड साइड चेन। जब सेम होगी तभी बोलते हैं इसमें क्या? पोजीशन आइसोमरिज्म। दे आर नॉट कॉल्ड पोजीशन आइसोमर, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। रिलेशन क्या है आइसोमर के अंदर? फिर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे थोड़े से। देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा कंपाउंड, यहाँ पे आइसोमर। आपको बताना उनका रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है आइसोमर्स के, मीन्स जो टाइप ऑफ आइसोमरिज्म के अंदर। पहले आपको दिया है कंपाउंड में एक, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टेल क्विकली। जितना जल्दी करो उतना ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। सर 1 4 5 फंक्शनल आइसोमर्स और 2 3 चेन आइसोमर्स। 1 क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। सेकंड क्या होगा? चेन। Chain isomers. चेन आइसोमर। नेक्स्ट क्या होगा? चेन। Chain अगेन चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट क्या होगा? functional. फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्या होगा? फंक्शनल। Function. दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है यहाँ पे भाई। इसमें DU1 है, इसमें DU0 आ रहा है। कंपाउंड का फॉर्मूला सेम नहीं पॉसिबल है इस केस में। कंपाउंड्स कैन नॉट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो दे आर नॉट आइसोमर्स, मतलब आइसोमर ही नहीं है ये। तो समटाइम्स, तो आपको पहले चेक करना है कि जो कंपाउंड दिए हैं क्या वास्तव में आइसोमर है कि नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, देता है आंसर, आंसर देगा आइसोमर के फॉर्म में।
बट समटाइम देखो यहाँ पे डेवलपमेंट एक दिख रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ दिख नहीं रहा है। दे आर नॉट आइसोमर एट ऑल, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है, कार्बन सेम है, एच दोनों में डिफरेंट आ रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. बाकी बच्चे किसी डाउट्स में पूछ सकते हैं आप लोग हैं। किसी को डाउट है यू कैन आस्क। दो ही बच्चे क्लास में लग रहा है पढ़ रहे हैं, बाकी तो कोई आंसर कर नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्ड क्या करो भाई, मैं तो बोल चुका हूँ क्लास में, आंसर बोलो। सीखोगे तभी, नहीं तो सीखोगे नहीं। डॉक्टर आप बन जाओगे क्या, पेशेंट आएगा इलाज लिख के क्या दवाई नहीं दोगे उसको लिख के, बताओगे नहीं कि भाई तुम्हारी क्या बीमारी है। डॉक्टर आया, अच्छा पेशेंट आया, आ जाओ। हम्म। हाथ देख लिया या जो भी है अपने लगा के सब चेक कर लिया, अब जाओ। जाओ मतलब डॉक्टर बनोगे, पेशेंट आएगा तो बताओगे ना सबसे कि क्या क्या बीमारी है तुमको है। आंसर बोला करो यार, हैव नो हेजिटेशन। सीखोगे तभी जब बोलोगे, सही बोलोगे खुश हो जाओ, बल्ले बल्ले ठीक हो गया। अगर रॉन्ग होगा याद रहेगा, हाँ गलती हुई थी हमसे। बट इन द क्लास डू एक्टिव पार्ट, बी एक्टिव पार्टिसिपेंट। आगे चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आइडिया आपको लगेगा आराम से क्वेश्चन देख के, फिर भी एक Yes, बार, sir. मुश्किल नहीं है Yes. बट फिर भी बोलना है ना आंसर आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। इस बार सारे बच्चे आंसर बोलेंगे और थोड़ा जल्दी बोलेंगे। नोबडी स्पीक आउट फॉर 30 सेकेंड्स। पहले क्वेश्चन लिख लोगे, गैस करो तब आंसर बोलना शुरू करोगे। कंटिन्यूएशन। एग्जाम्पल नंबर 6, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है इसमें। 7, 8। बताओ क्या इसका रिलेशन। वेट फॉर 30 सेकंड, नोबडी स्पीक टिल 30 सेकंड्स। सब बच्चे कर लेंगे, देन स्पीक आउट आंसर।
ओके, नाउ स्टार्ट द आंसर्स। क्या होगा पहले बताओ आंसर में। सबको हुआ कि और टाइम चेन चाहिए? आइसोमर। चेन आइसोमर। यस, चेन फर्स्ट चेन आइसोमर। आइसोमर, यस करेक्ट। प्रोसेस चेन आइसोमर। सेकंड क्या होगा? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। दे फंक्शनल आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये है प्राइमरी अमाइड और ये सेकेंडरी ओह अमाइड। अगर अमाइड होंगे या अमीन्स होंगे और डिग्री डिफरेंट होगी तो उन्हें बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्या होगा? मेटामेरिज्म। नेक्स्ट आपका होगा मेटामेरिज्म। सही आंसर है मेटामर्सिस में। कैसे होगा देखो यहाँ पे, ये हमारा है एस्टर, ग्रुप दोनों में सेम है। और क्या है, एक तरफ मिथाइल है ओ के आगे, और यहाँ पे है कार्बन चेन आपकी जुड़ रही है अलग से यहाँ पे। तो यहाँ पे मिथाइल लगा है सी से, यहाँ पे पूरा चेन लगा है सी से। तो दे आर कॉल्ड मेटामर्स। दे आर नॉट फंक्शनल, दोनों के सेम ग्रुप है, फंक्शनल में सेम नहीं है, दोनों एस्टर्स हैं। नेक्स्ट क्या होगा? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। यस, चेन आइसोमर, क्योंकि चेन की लेंथ डिफरेंट हो रही है, ग्रुप सेम है, दे आर सेम फंक्शनल ग्रुप। मेटामर है नहीं, मोनोवैलेंट ऐसा ग्रुप नहीं वाला। सीओसीएल तो फिक्स ही है। नेक्स्ट क्या होगा लास्ट वाले? फंक्शनल। लास्ट वाले होंगे फंक्शनल। यस, क्यों होंगे फंक्शनल? ये है टर्शरी मीन और ये है सेकेंडरी मीन, इनकी डिग्री डिफरेंट है। दोनों अमीन्स हैं। एनएच मतलब सेकेंडरी मीन, एन मतलब टर्शरी मीन। अमीन्स की अगर डिग्री डिफरेंट होगी तो उन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे उनको। आर यू क्लियर, नॉट क्लियर? यस सर। चलो एक बार और क्वेश्चन करो, और मैं दे रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन। अभी भी कुछ कुछ लग रहा है हेजिटेशन है बच्चों के अंदर बोलने में आंसर को। लिख दिया इसका आंसर पूरा? यस सर। चलो यस सर। नेक्स्ट। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे वही और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी टाइप के कंपाउंड्स के। लेट्स से 11 नंबर OH। OH दो, एक तरफ एक रखो, यहाँ पे OH ला दो। अब इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर एक, एक दो तीन चार पांच कार्बन है, पांच कार्बन का मतलब यहाँ पे एक और वो लगाना पड़ेगा। यहाँ आते हैं ओ, एक ओ को 12th। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये।
बताओ क्या क्या रिलेशन सब आइसोमर्स के अंदर है। Think for 30 seconds, all of you, then start answering. Done? Yes, sir. चलिए चलो Yes, शुरू करते sir. हैं आंसर। बोलो क्या है आंसर पहले वाले का। Functional. यस फंक्शनल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ईथर यहाँ पे अल्कोहल फंक्शन हो गया डायरेक्टली यहाँ पे। वी कैन नॉट कॉल देम आरसीआई क्योंकि ईथर ग्रुप है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा। Sir. Chain isomer. Position. वी कॉल देम फंक्शनल आइसोमर्स। एक फिनॉल है, एक अल्कोहल है। फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। लाइक दिस कैन गिव लुकास टेस्ट, नो लुकास टेस्ट। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता रिएक्शन के अंदर, तो ध्यान रखना। अगर अल्कोहल है और फिनॉल्स होते हैं, वी विल कॉल देम फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, अगर यहाँ पे रिंग नहीं होती तो वी कैन कॉल देम चेन आइसोमर्स। अगर रिंग ना होती तो मतलब एरोमेटिक नहीं था तो, बट अभी क्या बनेगा इनको फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्या होगा। Sir. Chain isomer. अब चेन होंगे क्योंकि दे आर बोथ आर नाउ एल्कोहल्स। फिनॉल कोई नहीं है इसमें, CH2OH या CH2CH2OH, वी विल कॉल देम चेन आइसोमर्स। व्हाट इज नेक्स्ट वन। Positional. यस पोजिशनल Sir, आइसोमर्स लास्ट। positional is यस और लास्ट वाला, Functional. लास्ट वाला फंक्शनल। यस देखो यहाँ पे ये एस्टर है और यहाँ पे और कौन सा दिख रहा है आपको है, ये एक ईथर है एक कीटोन है। यहाँ पे कीटोन भी है और ईथर भी है और ये एस्टर था, तो वी विल कॉल देम व्हाट, फंक्शनल आइसोमर्स। तो आई होप मैंने काफी सारे एग्जांपल आपको क्लास में कराए हैं, इनको अगर अच्छे से समझना पॉइंट्स को। आपको पता होता है क्वेश्चन थोड़ा सोचोगे तो आंसर आराम से लिख पाओगे। ठीक। Yes, sir. नॉर्मली क्या होता है क्वेश्चन में देखें लिमिटेशन, लिमिटेशन का मीनिंग होता है अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दे रखा है आपका है C4H6, एक कंपाउंड दिया है C4H6। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज नंबर ऑफ, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स, साइक्लिक आइसोमर्स। आपका लगा इसमें कंडीशन कंपाउंड ओपन चेन आर रूल्ड आउट। कैन यू टेल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट कैन हैव हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर्स। सोचो एक बार जरा आंसर। सपोज क्वेश्चन आपको आगे नीट के अंदर, क्या आंसर टिक मारो क्या होगा इसमें।
गया इसका आंसर? बोलो। सर 2। दो। दो में तो आंसर नहीं बन पाएगा। सोचो और। यस, एनीबडी एल्स? सर 4। फोर। अच्छा चलो बना के देखते हैं। इसमें निकाला अपना कितना आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो पहले। 2 उससे आपको आइडिया मिलेगा। इसमें दो आ रहा है इसका। दो का मीनिंग क्या है? हमने बोला 2 डबल बॉन्ड। पॉसिबिलिटी क्या होती थी? इट कैन हैव टू डबल बॉन्ड्स। लेट अस थिंक ऑल पॉसिबिलिटीज। इट कैन हैव टू डबल बॉन्ड्स, और इट कैन हैव वन ट्रिपल बॉन्ड, और इट कैन हैव वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड, और इट कैन हैव टू रिंग्स। इतने केस बन सकते हैं इस केस में। दो रिंग, दो डबल बॉन्ड, या एक ट्रिपल बॉन्ड, या एक अगर रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड। फॉर वन ट्रिपल बॉन्ड कितना होता है? डी टू होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था पहले भी। तो आपको सोचना क्या पड़ेगा? आपको सोचना है इन लास्ट के दो कंडीशन पे। व्हेन द कंपाउंड है वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड, एक ये बन सकता है इस केस में। और वी कैन हैव थ्री मेंबर्ड रिंग, तो वी कैन हैव डबल बॉन्ड हियर, और वी कैन हैव डबल बॉन्ड in this position, or we can have double bond in this position। ये तो बनोगे आपको चार। एक और दिया है टू रिंग वाला केस, कंपाउंड के नहीं बाइसाइक्लो, तो इसका आंसर बनेगा पांच। बुझ लो। यस सर। यस आपको सोचना पड़ेगा इस पॉइंट के ऊपर भी कि डी कितना है कंपाउंड में। डी से हमें कंपाउंड का आइडिया मिलता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे लोग चार तो निकालते हैं नाम से हैं, ये लास्ट पॉइंट सोचते नहीं है। जिसका चार आंसर था उसने शायद चार बना दिए होंगे, है कि नहीं? लास्ट साइड छूट गया होगा बोलने के लिए। एक बच्चे का था ना, उसमें किसका था? चार आंसर बोला था बच्चे ने, एक ने। चलो कोई नहीं। तो कई बार क्वेश्चन में लिमिटेशन देता है, बोलते हैं कंपाउंड में लिमिटेशन के हिसाब से भी आप बोल सकते हो आराम से। इसमें क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है, इसे पूछते हैं नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। तो इन पोजीशन आइसोमर जब अगर हम चेक करना चाहेंगे किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसमें एक डायरेक्टली बोल रहा हूँ आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमें कंपाउंड दिया है इन बेंजीन रिंग, सपोज वी सिंगल हेलोजन या सिंगल ग्रुप, कोई भी ग्रुप सेम होगा सिंगल, और वी कैन हैव फाइव ग्रुप, फाइव ग्रुप सेम, वन ग्रुप डिफरेंट। ऐसे हमने बोल दिया सपोज एक क्लोरीन है और पांच क्लोरीन है, और वी कैन हैव सिक्स ग्रुप सेम। तब क्या होगा? सपोज सारे सारे सी लगा दिए, ऐसा जब कंपाउंड मिलता है तो क्या होगा इस केस में? दे हैव नो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सब सेम ही होंगे क्योंकि यहाँ पे एक है, कहीं लगा दो उसको। एक फ्लोरीन है पांच, तो कहीं लगा फ्लोरीन को, सब सेम ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है? नो पोजिशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। अगर कंपाउंड में क्या होता है, ग्रुप दो होते हैं, दोनों सेम हो या डिफरेंट हो, सीएल सीएल हो, और वी कैन नॉट सीएल बी आर, जो भी हो ग्रुप सेम होंगे तो क्या होगा इस केस में? दोनों के कितना होगा? देयर थ्री पी आई ईच, वन टू वन थ्री वन फोर, किसी को ही लगा दो उसमें, तो यहाँ तीन बनते हैं, वन टू वन थ्री वन फोर। ये मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आप चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बना बना के देख सकते हो। अगर हमें दिया हुआ कंपाउंड सपोज में रखे होंगे इस टाइप के, चलो बना के देखते हैं एक दो एग्जाम्पल में। हमें दिया है एक सीएल और दो ग्रुप सेम है, फ्लोरीन फ्लोरीन। कैन यू टेल इट हाउ मेनी नंबर ऑफ पोजिशन आइसोमर्स?
और एक दिया होगा आपको Cl, तीनों ग्रुप डिफरेंट है, Cl, Br, फ्लोरीन। दे हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स? बोलो। देखो इसमें बनेंगे 6 और यहां बनेंगे 10। बना के देखोगे अपने आप ही कि मैं आपकी हेल्प करूं बनाने में? बच्चे लोग, आवाज आ रही है? वीडियो आ रहा है? ऑडियो? यस। यस सर। ऑडियो वीडियो आ रहा है? तो यस एक कॉल सर। आ गई थी, भाई मिस्टेक लग गया सर का, कॉल लग रहा है। चलो कोई नहीं। तो इसमें 6, इसमें 10 आएगा। 6 कैसे बनाओगे? कैन यू मेक? बहुत ही सिंपल है। आप पहले 2 को फिक्स रखो, 1 को घुमाते रहो। आपने 2 को फिक्स करा, ClF को, इसे फ्लोरीन घुमाते रहो। यहां ले आए फ्लोरीन को, फिर फ्लोरीन को यहां पे ले आए, और फिर फ्लोरीन को यहां पे ले आए वापस। ये डिफरेंट काउंट होगा ये वाला, ये और ये डिफरेंट है क्योंकि Cl मिडल में है और फ्लोरीन साइड में है। अब क्या किया आपने यहाँ पे कि हमने इसमें Cl और F को चेंज कर देखा, 1 3 करके देखा Cl और F को। अब फ्लोरीन को यहां लगाओगे, एक ये बन जाएगा इसमें। और क्या होगा, Cl को F को लगाने से वी कैन प्लेस अदर फ्लोरीन हेयर। बस यही बन पाएंगे इसमें 6। अगर आप और बनाना ट्राई करते हैं कि मान लो हमने ClF को लगा दिया पड़ोस में, तो F के F पैरा दिखेगा आपको उस केस में, ये सेम बन जाएगा। तो ये 6 बनेगा इस केस में आइसोमर्स। पहले अपने 2 को फिक्स कर एक घुमाते गए, फिर आपने 1 को फिक्स रखा, 2 को फिक्स रखा 1 3 पे, फिर घुमाने का ट्राई किया। कुछ और बना के देखोगे बनेगा नहीं, क्योंकि वो सब सेम हो जाएंगे, दे विल रिजेंबल दीज ओनली। तो ये बनेगा इसका 6 आइसोमर्स। इसके बनेंगे 10। बना पाओगे अपने आप? अगर यस तीनों सर। हैलोजन डिफरेंट होंगे तो एक बार क्या करना है, ClBr को फिक्स कर लो, इसे घुमाते रहो फ्लोरीन को यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 बनेंगे उसके। फिर हमने Cl और Br को यहाँ पे, मतलब फिर इनको चेंज कर दिया पोजीशन को। फिर आपने Cl और Br को मतलब करके फिर फ्लोरीन घुमाना शुरू कर दिया उसके बाद है। फिर आप देखेंगे, लोग ऐसे करके आप चेक करोगे तो यू कैन मेक टोटल 10 आइसोमर्स। अब मैं इसके लिए 10 बना नहीं रहा हूं, आप बना के देख पाएंगे अपने आप, कि बना के दिखाऊं बोर्ड पे 10? बोलो क्या कहते हो? से समथिंग। सर हम बना लेंगे, हम बनाएंगे, आप बताइए, आपके लिए बताओ। सर हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करना, अगर ना बने तो बताना मुझे। ठीक है, पहले ट्राई करना, यस अगर सर। नहीं बनेंगे बताना, फिर समझा दूंगा आपको मैं। इसका 10 बनेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हल्का फुल्का लगाना होता है, और क्या है, वही चेक करोगे इसमें। तो इसके ये हुए। फिर एक आता है क्वेश्चन, पूछता है कि कंपाउंड दे करके कि कंपाउंड में कितने आइसोमर होंगे, सेम कैटेगरी के या डिफरेंट टाइप के। मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूँ, बड़ा एक सिंपल पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, कि अगर हमें चेक करना है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, दे कैन हैव हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, या टाइप या नंबर और टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर दिया है CH3, एक ही हो सकता है इसमें, कभी भी दो नहीं हो सकते हैं। आपको दिया है C2H5,
एक ही होता है, इथाइल कहीं लगा दो, इधर या इधर फ्री वैलेंसी। C3H7 में दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या हो सकता है इस केस में? CH3 CH2 CH2 N प्रोपाइल और CH3 CH3। ये हो गया आइसोप्रोपाइल बोलेंगे इसको, तो दो ग्रुप बनेंगे इस केस में, N प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। अगर दिया है C4H कितना होगा 9, इट कैन हैव 4 अल्काइल ग्रुप। C5H11 can have 8 alkyl group. C6H17 will have, sorry, 13 will have 17 alkyl group. ये एक बड़ा सिंपल पॉइंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन में आंसर बोलना बड़ा आसान आपको हो जाएगा, इसमें बड़ा इजी होता है आंसर बोलना। चार कैसे होंगे सोचो, यहाँ पे C4H9 के, ये आपका स्ट्रेट कार्बन चेन है। यहाँ पे क्या रास्ते उसमें, एक फ्री वैलेंसी यहाँ पे, एक फ्री वैलेंसी यहाँ पे आइडेंटिकल होता है। फेराइटी है CH3 CH2 CH2 CH2, एक ये बन गया। एक बना हुआ यहाँ पे CH3 CH2 CH, फ्री वैलेंसी यहाँ लगा दी। ये है N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, स्ट्रेट चेन में दो बन सकते हैं। और हमने इसमें लगा दी एक ब्रांच, CH3 CH2 लगा दिया अपने यहाँ पे, ब्रांच मीन्स यहाँ लगा दिया अपने CH, एक तो होगा ही CH3। ये होगा सेकेंडरी, सॉरी, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और एक होता है इसमें कौन सा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। हमने यहां से निकाल दिया होता, ये होगा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये होंगे चार, ये होंगे चार कंपाउंड। मतलब क्या क्वेश्चन पूछेगा, C4H9 या C4H9Br हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कितना होगा इसमें? अगर आपको ये पॉइंट पता होगा तो क्या करोगे आप, सिंपल सोचोगे ग्रुप चार पॉसिबल है, यू डोंट डू एनी कैलकुलेशन, राइट आंसर 4। मेंटोस जिंदगी, एक होता है आराम से आम जिंदगी, आप बनाओगे, बनाते रहोगे, देखते रहोगे, तब बनेंगे चार आंसर। अगर ये पता लग जाएगा, कुछ नहीं करोगे, राइट आंसर स्ट्रेट अवे, चार, खत्म कहानी। और सोचो, हमें क्वेश्चन देगा C4H10O, क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ एल्कोहल्स, नंबर ऑफ एल्कोहल्स कितना है इस केस में, नंबर ऑफ एल्कोहल आइसोमर्स। ये C4H10O, तो दोनों आपकी जिंदगी सामने है, आम जिंदगी और स्मार्ट जिंदगी। जो लगाना लास्ट का आंसर, क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? 4। 4। 4 कैसे ना हो गया आप लिखेंगे उसको कैसे? यहाँ पे हमें एल्कोहल चाहिए, तो मतलब क्या होता है, एल्कोहल के अंदर एक OH चाहिए, तो क्या बचेगा, C4 तो रह गया, H एक चला गया O के पास, तो बचेगा H9, हो गया आपका C4H9। तो चार एल्कोहल ही बनेंगे इस केस में, आप बना के देख लो उसमें, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, खत्म, चार ही अल्कोहल बनेंगे इस केस में। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? Yes, sir. क्वेश्चन Yes, पूछेगा sir. C5H10O, हाउ मेनी एल्डिहाइड्स, हाउ मेनी एल्डिहाइड्स, तो कितना होगा उसमें एल्डिहाइड, C5H10O, इट कैन हैव हाउ मेनी एल्डिहाइड्स? Sir, 4. 4. चार ही बनेंगे, यस, क्योंकि क्या होता है एल्डिहाइड में हमें रिक्वायर्ड है CHO ग्रुप, एक कार्बन निकाल लो, एक H निकाल लो, एक O निकाल लो, क्या बचा, C4 बचे, H9 बचे, खत्म। अब ये C4H9 हो गया तो कितना आएगा इसमें, ये चार, CHO हेयर 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 हेयर, बस खत्म कहानी इसकी। तो ये भी हो चार एल्डिहाइड्स। यहाँ पे C5H11, इट कैन हैव 8 अल्काइल ग्रुप, कैन यू मेक इट ऑल द 8 अल्काइल ग्रुप? आई एम ट्राइंग टू टेक सम शॉर्टकट्स कि क्वेश्चन करना हो तो कैसे जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर्मूला कुछ नहीं है कि सर फॉर्मूला दे दो उसका आइसोमर निकालने के लिए, फॉर्मूला कुछ नहीं है स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए, निकाल के देखना पड़ेगा इसको आपको। कैन यू मेक 11 अल्काइल 8 अल्काइल ग्रुप?
इससे 17। आपको ये 17 में क्लास में बनाऊंगा नहीं, 17 में क्वेश्चन आएगा, में आएगा भी नहीं, बट 8 तक बना के देखो आराम से आप कि इसमें 8 ग्रुप कौन से बनेंगे, बना के दिखाओ जरा 8 ग्रुप C5H11, बिकॉज अगर आपने 8 बना दिया ना, यू कैन डू मेनी सच क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनीथिंग। मतलब एनीथिंग तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा उस केस में। बहुत से बच्चे ज्वाइनिंग क्लास में क्या हो गया बच्चों को कि कंबाइंड को ज्वाइन कर रहे हो, 2-4 बच्चे। क्लास की स्ट्रेंथ शायद 12-13 बच्चे हैं, ज्वाइन क्लास में किए हैं 9 ही का है। एक तो मैं खुद हूँ, उसमें 8 ही बच्चे दिख रहे हैं मुझे। निवेशिका, गोलक, खुशबू, मोहम्मद, यूनिस, 4 और 4, 8 ही बच्चे दिख रहे हैं क्लास में। और सब कहाँ के, ज्यादा पढ़ाई हुई, सर ने बहुत पढ़ा दिया क्या है। चलो एक दिन छुट्टी मारो कल की। चले आगे। यस सर। yes sir, बन गए 11 8 सत्तर इसके C5H11 बन गए 8 अल्काइल ग्रुप। देखो वी कैन टेक वन शॉर्टकट डायरेक्टली कि हमें दिया है स्ट्रेट कार्बन चेन CH3 CH2 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 CH3, यहाँ कितने ग्रुप बनेंगे अल्काइल ग्रुप, 3। कहां से, एक प्राइमरी से, एक सेकेंडरी से, और एक है 2 डिग्री डैश मान लो, 1 2 3। वी कैन हैव 3 पोजीशंस, पिछले में नहीं था, पिछले में 2 ही था, 1 2 1 2, थर्ड था ही नहीं इस केस में, तो यहाँ होगा 3 पोजीशंस, क्या होगा 1 2 और 3। मतलब यहां से हटाया आपने, यहां से अपने एक H हटाया, यहां से अपने एक H को रिमूव किया, तो यू कैन हैव 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल इन द स्ट्रेट कार्बन चेन। आई होप इट इज क्लियर। yes sir, ये पूरा बना के दिखाऊं सारे स्ट्रक्चर, कॉमन सेंस डालो यार कि यहां से एक H हटाना है आपको 3 जगह से, तो वी कैन गेट 3 अल्काइल ग्रुप। अगला है सपोज वी कैन टेक 1 ब्रांच, यहाँ पे भाई एक ब्रांच, यहाँ कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 4 4। यस, कौन से को, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी आइडेंटिकल है, यहाँ से हटाओ H को, या यहाँ से अटैच टू सेम टर्शियरी कार्बन, तो ये दोनों सेम काउंट करते हैं, तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक हुआ 2 डिग्री में, और एक 1 डिग्री डैश बोलेंगे इसको। ये और ये डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है बोलो तो, ये जो प्राइमरी कार्बन जुड़ा हुआ है सेकेंडरी कार्बन से, जबकि ये प्राइमरी कार्बन जुड़े हुए हैं टर्शियरी कार्बन से, तो दे विल फॉर्म डिफरेंट ग्रुप। ये सेम बनेंगे बट इसका ग्रुप डिफरेंट होगा। इसके अपने काउंट करेंगे, इसमें कितने 4, और एक बनाएंगे इसमें, और वो होगा नियो, बना लो इसमें नियो में ऐसे बना लो। 2 ब्रांच ला दे अपने यहाँ पे, और तो कोई बनेगा नहीं स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक ही पॉसिबल होगा, सारे सारे H इक्विवेलेंट है, कहीं से H को निकाल दो, दे कैन फॉर्म द ग्रुप नियो पेंटाइल ग्रुप, तो यहाँ पे बनेगा 1। इन टोटल वी हैव हाउ मेनी ग्रुप, 8। अब क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कंपाउंड दिया हुआ C5 C5H 11 C5H12O can have how many number of alcohols, number of alcohols, कितना अल्कोहल बनेगा इस केस में, 8 8 बनेगा, आराम से बोल पाओगे। C5 लिखा आपने, H कर दिया 11, क्योंकि हमें OH चाहिए, तो एक O चला गया, एक H चला गया, 11 बचेगा इसमें, तो C5H मीन्स दे हैव 8 ग्रुप, तो 8 अल्कोहल्स हो गया आंसर इसके। अगर पूछेगा C5H11Cl, नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे इसमें, यहाँ भी 8 आएगा इसका आंसर, 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब ये स्ट्रक्चर बनेंगे, इसको लगेगा अल्कोहल्स। यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे वाई डोंट वी यूज वर्ड हियर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बिकॉज अल्कोहल तो ईथर हो सकता है, अगर अल्कोहल है तो इसमें ईथर भी
रहेगा एज ए फंक्शनल आइसोमर्स। हमने फंक्शन सारे काउंट नहीं किए हैं, हमने एक कंपाउंड की कैटेगरी क्लासिफाई की है। अगर कंपाउंड होगा C6H12O2 कैन हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स? नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कितना होगा इस केस में? बोलो। सर 8। 8 आएगा। कैसे सर करना है 8 यहाँ पे? यस, हमें चाहिए COOH। तो क्या अगर वो COH को लिए, हमने कार्बन कम किया, बचा C5, 2 O चले गए, यहाँ पे एक H गया तो 11 आया। अगर यहाँ C5H11 दिख रहा है आपको यहाँ पे, दैट मीन्स C5H11 कैन हैव 8 ग्रुप, तो वी हैव 8 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। गॉट इट? यस सर। ऐसे करके आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको दिया हुआ C5H, ना कर लेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, गिनती कर लेंगे जरा। C5, लेट्स से अमीन्स बना लेते हैं स्ट्रक्चर के लिए। अमीन्स, अमीन्स के लिए क्या हो सकता है? फॉर्मूला है H13 कर लो, N कर लो। फॉर्मूला ठीक हुआ? ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज नंबर ऑफ प्राइमरी मीन्स। अब बताओ इसका आंसर। चलो, नंबर ऑफ प्राइमरी मीन्स, नंबर ऑफ 8। सेकेंडरी मीन्स, नंबर ऑफ टर्शियरी मीन्स। पूरा क्वेश्चन सुन लो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एमीन्स। अब टोटल एमीन्स भी नहीं आएगा आंसर 8। मतलब कितना होगा प्राइमरी मीन्स, हाउ मेनी सेकेंडरी मीन्स, हाउ मेनी टर्शियरी मीन्स। बस 3 निकालना होते हैं, एंड देन टोटल आंसर पाएगा तीनों ऐड करने के बाद। हम्म उड़ जाओ। यस, हुआ आंसर क्वेश्चन का? देखो इसमें सोचोगे पहले प्राइमरी मीन्स कितने बनेंगे। तो प्राइमरी मीन क्या होता है? दे हैव NH2 ग्रुप इन प्राइमरी मीन्स। तो कितना बचेगा इसमें? C5H11 NH2 आ गया, है ना? तो अगर आपका NH2 में कितना आएगा? हाँ, तो आपका बनेगा इसमें 8। वी हैव 8। 8 प्राइमरी मीन्स। हाँ, अब आएंगे सेकेंडरी मीन्स में। तो इन सेकेंडरी मीन्स क्या होता है? सर यहाँ पे 6। बना के देखते हैं एक बार, मुझे भी आइडिया नहीं है कितना है, नंबर निकालना पड़ेगा मुझे भी। तो यहाँ पे है C4H9 हो गया। तो यहाँ पे एक तो ग्रुप एक ही रह गया, तो इसमें कितना बनेगा? इसमें इस स्ट्रक्चर में आपको बनेगा सेकेंडरी मीन्स के अंदर C4 मतलब 4। इसके 4 ग्रुप पॉसिबल होंगे। और क्या होता है? वी कैन हैव वन मोर सेकेंडरी मीन। इससे तो एक ही रहना है, इसके 2 आ सकते हैं। तो ये आपके 2 बन जाएंगे इस केस में। फिर आप 3 को उधर करो चाहे 2 को इधर करो, एक ही बात है। एक को उधर, 4 को उधर, एक ही बात है। तो ये कहेंगे 6 या 6 आएगा इसमें। ये ग्रुप हुआ C4H। C4H कितना होगा? 9 हो जाएगा। तो C4H9 कैन हैव 4 ग्रुप। C3H7 कैन हैव 2 ग्रुप। अब वहां पे एक सी को उधर भेज दोगे तो वो एक ही बात रह गई। फिर वो 3 और 2 में अकाउंट दोबारा नहीं करते उसको है। यहाँ पे आपने फिर 3 उधर कर दिए
मतलब 4 उधर कर दिए तो वो पहले से हो जाएगा, और कुछ काउंट नहीं करना उसको है। बस ये आपको सेकेंडरी मीन्स। अब अगर टर्शियरी मीन्स कितना हो सकते हैं? टर्शियरी मीन्स दे शुड हैव, थ्री। सर दो। थ्री। यहाँ पे एक तो ये बन जाएगा आपको, यहाँ पे कितने कार्बन है? 5। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, और वी कैन हैव अदर पॉसिबिलिटी। हमने एक ग्रुप को यहाँ से यहाँ लगा दिए, कहीं लगा दिए, तो एक सी कम कर दिया, यहाँ लगा दिया, 5 कार्बन हो गए। अब उसको यहाँ पे कहीं लगा दो, एक ही बात होगी इसकी, नेमिंग कर लो कंपाउंड का, नेमिंग सेम रहेगा। सोचो अगर और कुछ सोच सकते हैं कि वो एक और भेजोगे यहाँ से, तो फिर वो तो पहला बन जाएगा इसमें, तो ये 2 और 1 3, यस 3 आंसर आएगा इसका। इसका वो आंसर 17। तो ये जो पॉइंट आपको मैंने ग्रुप का दिया है, ये काफी आपको हेल्प करता है क्वेश्चन और भी करने के लिए। इट कैन हेल्प यू इन डूइंग इवन मोर क्वेश्चंस। दिक्कत कहाँ आती है थोड़ी बहुत है, वहां थोड़ा सा दिमाग और आपको चलाना पड़ेगा। जहां क्वेश्चन पूछा फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। यस सर। यस। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, C4H8 एंड O2। C4H8O2 क्वेश्चन पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एसिड्स प्लस एस्टर्स एज आइसोमर्स। हमें और काउंट नहीं करना है, बिकॉज दे कैन हैव मोर पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच कैन बी एज एसिड एंड एस्टर्स ओनली। कुछ और नहीं बताना आपको है। सोचो और बताओ। सर 4। हम्म, दोनों मिला के कि एक ही तरफ के? दोनों मिला के। दोनों मिला के 4 आया। थोड़ा और सोचिए, थिंक मोर। चलो देखते हैं आंसर के लिए। देखो इसमें फर्स्ट वी कैन थिंक अबाउट एसिड्स। एसिड मींस COH ग्रुप आएगा, एसिड दो ही बनेंगे इसमें केवल, है कि नहीं? COOH का मतलब क्या होगा? वी कैन हैव स्ट्रेट कार्बन चेन। इसमें एक और पॉसिबिलिटी थी एक ब्रांच आने की, हो गया। एसिड दो ही आ सकते हैं इसमें, क्योंकि एसिड हैज टू बी ऑलवेज टर्मिनल। कहीं और तो हम इसका चेंज करना स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है इस चेन के लिए। एसिड दो बनेंगे। नाउ हाउ मेनी एस्टर्स? तो क्या होगा, एस्टर में कम से कम आपको रिक्वायर्ड होगा एक तरफ एक कार्बन, यहाँ पे आपका 2 कार्बन हो गए, 4 कार्बन कंपाउंड है। एक तो ये एस्टर ने आपको यहाँ पे, इसमें हमने एक सी को इधर और भेज दिया, तो क्या बचेगा? COOCC। यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने यहाँ से एक सी को और भेज दिया इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा इस तरफ, HCOOCC। सी। अब यहाँ हो गया आइसोप्रोपाइल, इसका लिए एक ब्रांचिंग भी पॉसिबल होगी इसके अंदर। तो 4 आपके हो गए एस्टर, और 2 हुए आपके यहाँ पे एसिड्स, मिला के आंसर होगा 6। गॉट इट?
यस सर। तो कहाँ पे दो छोड़ दिए, ये वाले तो छोड़ दिए लास्ट वाले क्या? यस सर। चलो कोई नहीं, आगे करो। एक्चुअली क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस के लिए है। ये प्रैक्टिस करोगे, देखो इसमें प्रैक्टिस करो। इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं है फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैंने ट्राई किया आपको जहां भी पॉसिबिलिटी थी समझाने का, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ ट्रिक्स या जो भी हो सकता था क्वेश्चन कराने का ट्राई किया, जितना मेरी अपनी नॉलेज है उस हिसाब से। बाकी कोई फॉर्मूला लगा दो एंड गेट द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, फॉर्मूला ऐसा मैंने कहीं पढ़ा तो है नहीं और नहीं कहीं देखा है, सोचना ही पड़ेगा इसमें। अगला कंपाउंड दिया है C8H8O, नंबर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव आइसोमर्स। बेंजीन डेरिवेटिव आइसोमर्स मतलब सब में बेंजीन में कंपलसरी है, ये तो बनाते रहो कुछ नहीं आइसोमर्स, इतने सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं इसमें। तो अब आपको कंडीशन आती है कि सब में बेंजीन रिंग कंपलसरी है। कैन टेल आंसर नाउ, सोचो और बताओ। हो गया आंसर? आगे चलें? यस। कितना आंसर है इस क्वेश्चन का? किसी बच्चे का आंसर आया इसके लिए, नहीं आया? नो आंसर। देखो बेंजीन डेरिवेटिव में क्या, पहले इसका ड्यू चेक करो कितना आ गया इसमें। ड्यू कितना आ रहा है कंपाउंड का आ रहा है? C8 मतलब 8+1 माइनस कर दोगे 8/2, तो ये हुआ 9 - 4, 9 -4 5 आ गया। 5 का मीनिंग क्या है फॉर वन बेंजीन रिंग? वी हैव 4 DU। तो इसमें क्या हुआ, साइड चेन है वन डबल बॉन्ड और वन रिंग। इसका मीनिंग क्या, साइड चेन है तो 4+1 करोगे इसमें, दैट मीन साइड चेन कैन हैव वन डबल बॉन्ड और रिंग। तो अब क्या होगा इसमें, साइड चेन का मीनिंग क्या होगा इसमें, वी कैन हैव बेंजीन CHO, तो क्या बचेगा CH3, यहां तीन बनेंगे ऑर्थो मेटा पैरा।
और वी कैन हैव इन दिस केस CHO आपका हो गया, तो OH भी आ सकता है इस केस में। एक मिनट, CHO, हाँ C8 है ना, हाँ ठीक है। और फिर क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, COCH3, देन वी कैन हैव OH ग्रुप, और यहां सकता है आपका है कार्बन, एक ही ऑक्सीजन है, तो CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तीन बनेगा इसमें, ऑर्थो मेटा पैरा। और क्या सकता है इस केस में, सोचो यहाँ पे, डबल बॉन्ड कैन बी इन साइड चेन, मीन्स वी कैन हैव वन स्ट्रक्चर दिस वन आल्सो, और रिंग दिस वन। यहाँ पे आपका एक और बन गया। और क्या आ सकता है इस केस में, सोचो यहाँ पे जरा, CH3 ग्रुप आ सकता है, वो आ गया ऑलरेडी। CHO बचेगा इस केस में। ईथर आ सकता है, एल्कोहल तो ईथर पक्का होगा, एल्कोहल भी बनाओगे इसमें, CH, एल्कोहल तब का फिनॉल ही बनेगा इस केस में, OCH डबल बॉन्ड CH2। ये ईथर आपका आएगा इस केस में। और एक और क्या बन सकता है इसमें, सोचो जरा, वी कैन नॉट राइट CH डबल बॉन्ड CH फिर OH, वो तो इनॉल हो जाएगा इसमें, टोटोमर हो जाएगा इसमें स्ट्रक्चर। हाँ, एक एल्डिहाइड और बनेगा इसमें, CH2CHO, फिनोलिक 3। तो ऐसे बने, आपका आंसर होगा इसका 10। हाउ मेनी गॉट आंसर 10 फॉर दिस क्वेश्चन? किसी का आया कि 10 तक नहीं पहुंचा कोई? सर। चलो कोई नहीं। एक्चुअली थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें आपको याद हो जाएंगी ठीक से करके। याद मतलब क्वेश्चन करोगे तभी याद हो पाएगा, या सोच पाएगा, प्रैक्टिस में आएंगी चीजें। यहाँ तक कोई डाउट, को समझ में आया, किसको नहीं आया एग्जाम्पल वाला? आया सर। और एक क्वेश्चन करने के लिए, Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करो, चलो। अच्छा, चलो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन करके आने का से, क्योंकि प्रैक्टिस तो घर में करनी पड़ेगी बैठ के आराम से। लेट्स लेट अस टेक सम HW होमवर्क। काफी टाइम से नहीं दिया था मैंने आपको। यहाँ पे कंपाउंड दिया है C6H12। फाइंड नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स, साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आगे दिया है C5, तो हो गया क्लास में ऑलरेडी। C3H5Cl3, C3H5Cl3, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनाओगे, आप बनाओगे इसके? एक दिया है C5H8,
C5H8 make total number of स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। 3 ही क्वेश्चन है, सोच के बना के आना, सोच के और बना के आना इनका आंसर। ठीक है, तो आज की सेवा यहां समाप्त करेंगे, क्लोज करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। ये 3 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिमिटेशन नहीं दिया लास्ट में मैंने, यहाँ पे था पहले में दिया था लिमिटेशन, यहाँ था साइक्लिक आइसोमर्स, बट यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, यहाँ भी लिमिटेशन नहीं है। जितना आपको सोच सकते हैं सोचना, जितने कॉम्बिनेशन आपको लग सकते हैं जो लॉजिकली पॉसिबल है। आज की सेवा खत्म करते हैं, इसको लिख लो होमवर्क को। मिलते हैं मंडे को। मंडे को क्लास रखेंगे मॉर्निंग में, आइदर 8 और 8:30। ओके, Thank you, sir. वेलकम थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।